जल्दी करो बोलने की बड़ा किसान, लेकिन मैं अपनी माता बिल्कुल जम्मू दा अब है जम्मू दी जेडी करीम बैठी थोड़ा यूरे गले मौसम भी देखो आज बड़ा ने जे कहा कि और मैं कि और साथियों का बहुत गुलाम नबी आजाद साहब डीपीएपी पार्टी डीपीएपी पार्टी और इस जम्मू कश्मीर दे रियासत किसान पूरे हिंदुस्तान दे विच दिखा है जो है शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद जय भारत। अध्यक्ष भूतपूर्व मंत्री मेशर सिंह पूरी उम्र में रियासत जम्मू कश्मीर की और मैं जानता हूं कि परेशानी हो जाए, ये भी जानता हूं कि मेशर सिंह ने लिया आजाद साहब। मैं आपको देखा कि मेरे जो असेंबली और एमपी की लेंगे, ये मेरा कहना है। मैं ये भी आजाद साहब को रिक्वेस्ट करता कि माता पिता जी हमेशा जो है आजाद साहब से चौधरी गालूराम जी वो साढ़े दमेश्वर सिंह और एडवोकेट साहब जिन्हें आज जलसा जिन्हें पब्लिक मीटिंग रखी और खासकर सिर्फ एक असेंबली हल्के दी नॉर्थ दी उस आस मुबारक देंगे। एक चीज मेरा चुनाव निशान हाथ नहीं है। बहुत सारी गलती करते हैं, आजाद साहब का चुनाव हाथ नहीं है। जब भी कोई नई पार्टी है उसका चुनाव निशान जब इलेक्शन अनाउंस होता है, घोषणा होती चुनाव की, उसके 2 दिन बाद देते हैं। उसके बाद भी 20 दिन के बाद इलेक्शन शुरू होता है, तो उस 20 दिन में वो चुनाव चिन्ह हम आपको बताएंगे, हमारे वर्कर बताएंगे, हम टीवी पे भी देंगे, हम उसको प्रेस में भी देंगे, हम आपको व्हाट्सएप भी देंगे। मैं आप सबका समर्थन चाहूंगा और मैंने ये तय किया है कि जो जिंदगी बाकी बची है वो जम्मू कश्मीर के बहनों, बुजुर्गों, माओ, बहू, बेटियों के नाम होंगे। बेकारी और बेरोजगारी सबसे बड़ा हमारा मसला है। उस बेकारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। जय हिंद। ऑफिसर अच्छा काम करते होंगे लेकिन वो एमएलए का काम नहीं कर सकते, वो मंत्री का काम नहीं करते। ऑफिसर का काम होता है जी हुजूर, क्योंकि लोकतंत्र में जो ऑफिसर है वो चुने हुए नुमाइंदों के मातहत और चुने हुए नुमाइंदे जनता के मातहत। हमारी 90% लोगों को मालूम नहीं है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं they are answerable to public and executive officers are answerable to legislature। तो लेजिस्लेचर से भी बड़ा है पब्लिक। आज ना लेजिस्लेचर है ना पब्लिक है। आज बीच वाले जो कहीं नहीं है वो सरकार चला रहे। इसलिए विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट का भी बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार को कहा कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करो। मुझे उम्मीद है कि शायद पार्लियामेंट का और विधानसभा का इलेक्शन इकट्ठे भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद उसके 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। मैं आज क्योंकि बारिश अब शुरू हो गई तो ये भी अच्छी बात है। फसल मैं देख रहा था गेहूं की इतनी 2-2 इंच की है, अभी तो वो होनी चाहिए थी 1-1 फुट लंबी।
मैं जम्मू भी और राजौरी पुंछ भी देखा। इसलिए यहाँ के लिए ये बारिश देर से तो हुई, 2 महीने देर हुई, लेकिन कुछ थोड़ा गुजारा हो जाएगा सांस लेने के लिए। फसल को ये अच्छा है, भागने की जरूरत नहीं है, ठंडा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत सारी चीजें हमने मिलके, बारिश की वजह से मैं कह नहीं पाऊंगा। और मेरी एक और पब्लिक मीटिंग है मेरे घर में ही है, वो भी इतनी बड़ी पब्लिक मीटिंग है। वो लोग बनी से आए हैं कि भले मैं बुला नहीं रहा था, बनी वालों ने कहा इस साल पानी की है, पानी को लोग तरसेंगे। कश्मीर वाले थोड़ा गुजारा करेंगे, पहाड़ों में रहने वाले थोड़ा गुजारा करेंगे, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के शहर वालों को सबसे ज्यादा पीने पे पानी की मुसीबत हो। मैं गवर्नर साहब से भी बात करूंगा, लेकिन मीडिया के द्वारा भी बात करूंगा कि ये शीतनी पर जितने ये ठेके दिए हैं बाहर वालों को अभी रेत निकालने की, वो बंद करें और इसी रेत का बांध डालें और जितना पानी है वो डैम बनाएं वहां 1 महीने के अंदर ताकि वहां डैम का पानी चलता रहे। तो कम से कम 2 वक्त उस डैम का पानी जम्मू के लोगों को सुबह शाम मिलेगा। अगर डैम नहीं बनेगा तो जो थोड़ा सा नलके के बराबर पानी है वो भी बह जाएगा। वो जो नलके के बाद, क्योंकि आज भी थोड़ा सा घाट के बराबर भी पानी नहीं है, लेकिन जून में एक नलके से ज्यादा पानी नहीं होगा। उसका इलाज है इसी मार्च के महीने में अगर हम थोड़ा डैम, उतना बड़ा डैम नहीं बिजली प्रोजेक्ट का, कच्चा डैम रेत का, यही रेत और बजरी डालनी है एक साइड से, तो उसमें हमारा गुजारा निकल जाएगा 2-3 महीनों का, मई जून जुलाई तक, जब तक बरसात पड़ेगी। वरना यहाँ हमको चुनाव पे जाना पड़ेगा, वहां से पानी लाना पड़ेगा। अच्छा काम शेखुद्दौला के बुराबी शेखुद्दौला भाई, पहले महाराजा ने भी कुछ अच्छा काम किया, जम्मू वालों ने भी कुछ अच्छे काम किए भाई। तो इस तरह से मैंने एक कानून बनाया था रोशनी का 2006-07, क्योंकि मैं देखता था मेरा राजनीतिक जीवन ज्यादा दिल्ली में ही रहा। 30-31 साल की उम्र में मैं इंदिरा गांधी के साथ मंत्री बना, पूरे देश की पार्टी की वो चलाता रहा, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्री भी रहा, लेकिन बीच में चीफ मिनिस्टर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन यहां आकर मैंने देखा कि हमारे 70% आबादी, 70% आबादी हिंदू मुसलमान सिखों की सरकारी जमीन पे घर है, सरकारी जमीन पे उनकी दुकानें हैं, उनका व्यापार है, उनकी खेती है, लेकिन आबादी बढ़ी। इसलिए मैंने कानून बनाया कि इनको कोई छेड़े नहीं, कि जिस जमीन पे चाहे वो घास चराई हो, चाहे रेवेन्यू की जमीन हो, चाहे इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी हो, उस पे 20 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसके नाम पे हो जाएगी और हुई। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा काम किया कि उस मेरी रोशनी स्कीम को खत्म किया, खत्म करके बुलडोजर लगाने शुरू किए थे। लेकिन मेरी पार्टी ने 80-85 धरने दिए हर जिले पे, हर ब्लॉक पे, और उसके बाद भी जब नहीं माने तो मुझे दिल्ली गृह मंत्री से जाना पड़ा और उनको समझाना पड़ा। मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात मान ली और उस चीज को रोका। लेकिन मेरा विधानसभा का बनाया हुआ कानून को उन्होंने कोर्ट से रद्द किया। मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों से ये भी वादा है, मेरी सरकार बनेगी तो हम विधानसभा में फिर कानून बनाएंगे, गरीब लोगों को उनकी घर और जमीन कोई नहीं
उनसे छीन लेगा। ये बड़े बड़े काम है, ये ट्रांसफर अपॉइंटमेंट बड़ा काम नहीं, ये बड़े काम है। मुझे गौरव है, मुझे फख्र है कि मैंने अपने 2.5 साल सरकार के समय में 160 अस्पताल बनाए इस रियासत में। अगर देखेंगे 70 साल में जितने बने हैं अस्पताल, उससे ज्यादा मैंने 2.5 साल में अस्पताल बनाए। जम्मू शहर में सुपर स्पेशलिटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर 8 अस्पताल मैंने बनाए। 8 मेडिकल कॉलेज, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था 5 मेडिकल कॉलेज दिए। पूरे 75 साल में हमारी स्टेट में 3 मेडिकल कॉलेज दिए। मैंने एक कलम के केंद्रीय मंत्री के झटके 5 मेडिकल कॉलेज दिए। सभी बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं का धन्यवाद करता हूं कि आज इस ठंडी मौसम में मुझे लगता था कि कोई लोग नहीं आएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में आप महेश्वर जी को कुर्सियां कब पड़ रही हैं, उधर इधर से निकाल रहे हैं कहीं से। इतनी संख्या में आप इस ठंड में आए, मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम सहयोगी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी चिप जी ने और जुगल किशोर जी ने और अनीता जी ने बताया कि कुछ सालों से हम बहुत कठिन समय से निकल रहे हैं। वैसे तो 75 साल से जब से देश का बंटवारा हुआ, जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ा, यहां भी बंटवारे के साथ साथ एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना। बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि उसमें सारे कश्मीर के इलाके हैं, लेकिन उसमें आधा राजौरी डिस्ट्रिक्ट का इलाका भी है, आधा पुंछ का इलाका भी है, आधा इधर छम का इलाका भी, जो उस साइड चला गया। और तब से निरंतर लगातार हमारे बॉर्डर पे झड़पें होती रहती हैं। 1947 की लड़ाई, 1961 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, 1999 की लड़ाई, ये तमाम लड़ाइयां चलती रही। हमारा बहुत नुकसान हुआ, उस तरफ वाले लोगों का भी नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी जब भी दो देशों के बीच में तनाव होता है, गोला बारूद का इस्तेमाल होता है बॉर्डर पे, तो छम अखनूर वाले एरिया में, आरएसपुरा के एरिया में, कठवा के एरिया में, यहां कठवा के भी बहुत हमारे साथी सुभाष जी और बाकी साथी आए। हमारे राजौरी से भी हमारे सबका एमएलए और एमएलसी अशोक शर्मा आए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी है प्रोविंस। तो ये तमाम इलाके प्रभावित होते हैं, सामा तक, कठवा तक। इन परेशानियों के बीच में 2014 से लेकर आज तक हमारी स्टेट में कुछ अच्छे भी काम हुए। दिया डोडा मेडिकल कॉलेज दिया। हमारे यहाँ 3 रीजन है, एक चुनाव वैली जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट, पीर पंचाल 2 डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी पुंछ, और ये सेंट्रल रीजन है। तो मैंने एक एक रीजन को एक एक मेडिकल कॉलेज दिया। कश्मीर में मैंने मेडिकल कॉलेज दिया।
यहां 2006 के वक्त में जून के महीने में जब मेरा दफ्तर कश्मीर था, तो यहां मैंने देखा हमारी बहू बेटियां धरने में बैठी खाली मटके लेकर, और मैंने इंक्वायरी की क्या हुआ। कहा जम्मू में 24 घंटे में सिर्फ एक दफा पानी आता। तो मैं हेलीकॉप्टर से उड़ के आया सेक्रेटरीट में, मैंने सब उन बहनों बेटियों को बुलाया, धरने पे बैठी। मैंने कहा क्या? कहा 24 घंटे में एक दफा पानी मिलता। और क्यों? कहा पानी नहीं। तो यहां तवी से पानी आता है, नगरोटा के इस तरफ, वो क्या नाम है, शीतली, वहां से पानी आता। तो मैंने इंजीनियर साहब कि पानी को डबल करना है तो क्या है? कहा डबल सेट लगाना होगा, लेकिन उसमें कई करोड़ों खर्च आते हैं। और मैंने बनने में कितना लगेगा? कहा 2 साल। मैं कहा ये ट्रिपल शिफ्ट में बनेगा, 24 घंटे, हर 24 घंटे बनेगा, और 6 महीने तैयार। और कई करोड़ के बाद 6 महीने में उसका उद्घाटन किया। और तब से इस जम्मू शहर में हमारे लोगों को मालूम नहीं है पानी कहां से पड़ गया, ऊपर से नहीं आए हैं। लेकिन आज इस मौसम को देखते हुए जो ऊपर वाला नाराज है हमसे 2 साल से, हमारे यहां बाढ़ आता है, वो बाढ़ का पानी हमारे किसी फायदा का नहीं होता जो जुलाई अगस्त में आता है। जैसे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का पानी तवी में जमा हो गया, लेकिन आके हमारी रेत, हमारे पत्थर, हमारी जमीनें, हमारे पेड़ लेकर पाकिस्तान को ले देता है। तो हमारे किसी काम का नहीं वो बारिश, हमारे काम की है जो बर्फ गिरे पहाड़ों पर, वो हमारे काम की। ये हमारे बहुत सारे बुजुर्गों बर्फ की मालूम नहीं। कश्मीरी में कभी दात कहते हैं बड़ा मजा आया, इस दफा बर्फ नहीं आई, लेकिन मजा आता है जब बिजली आई। ये जितनी भी हमारी बिजली हिंदुस्तान में, दुनिया में, या कोयले से बनती है या पानी से बनती, हमारी रियासत में कोयले से कोई 1 मेगावाट एक बल्ब के लिए भी बिजली नहीं बनती। सारी बिजली पानी से बनती। और सबसे बड़े प्रोजेक्ट हमारे डोडा में, उसके बाद कश्मीर में, इधर जम्मू वगैरह, और इधर नीचे कुछ नहीं, क्योंकि पहाड़ उधर ही है, पानी ज्यादा। लेकिन बर्फ भी कब होनी चाहिए? अगर दिसंबर के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते 15 दिन तक बर्फ गिरे तो वो सबसे अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात है अगर जनवरी 30 तक भी गिरे तो भी अच्छी बात। फरवरी की बर्फ बेकार, जैसे मैंने कहा कि बरसात का पानी बेकार, सब खराब लेके जाता है। क्योंकि जो नवंबर दिसंबर की बर्फ है, वो जब जनवरी में पहाड़ पे -40% है तो उस बर्फ का पत्थर बन जाता है, बर्फ का पहाड़ बन जाता है, और वो पूरा साल पिघलता है। पूरा साल हमारे दरियाओं में पानी आता है, और पूरा साल बिजली के जो हमारे प्रोजेक्ट कुछ हुआ ही नहीं। इसकी आज जो सेंटर की सरकार है, हमारे राजनीतिक दल, दूसरे जो विपक्ष के हैं, उनमें और मुझ में इतना ही फर्क कि मैं जो अच्छा काम करता है उसकी अच्छाई को भी गिनता, लेकिन जो बुरा काम करता है, जो अच्छा नहीं होता है, उसकी निंदा करता। जैसे आज की केंद्रीय सरकार ने अगर एम्स बनाए, उसको हम अच्छा मानते हैं। ITI बनाया, बहुत अच्छा किया। आज आतंकवाद खत्म हुआ, अच्छा किया। आज
हड़तालें नहीं होती, अच्छा किया। लेकिन 370 खत्म किया, बहुत बुरा किया। उन्होंने 35A खत्म किया, बहुत 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 बुरा किया। क्योंकि उस 35A में महाराजा हरि सिंह ने 1925 में पहला ऑर्डर निकाला था। दूसरा ऑर्डर महाराजा हरि सिंह ने 1927 में ऑर्डर निकाला था कि कोई भी बाहर वाला हमारे जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकता, कोई जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन असली कानून महाराजा हरि सिंह जी ने 1930 में बनाया, और वो कानून था कि हर जम्मू कश्मीर के इंसान को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सिख हो, ईसाई, वो देहात में रहने वाला होगा या शहर में रहने वाला, उसको स्टेट सब्जेक्ट दिया जाएगा। और जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है वही जमीन खरीद और बेच सकता है, वही नौकरी कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से 5 अगस्त 2019 को वह कानून खत्म कर दिया गया। शायद आज की मरकजी सरकार को यह भी मालूम नहीं था ये किसने कानून बनाया। उससे क्या नुकसान हुआ। और महाराजा हरि सिंह से ज्यादा मैं बधाई देता, उससे भी ज्यादा जम्मू के हमारे हिंदू भाइयों और कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि यही उस वक्त पढ़े लिखे थे। कश्मीर के मुसलमान और यहां के मुसलमान कम पढ़े लिखे थे। तो ये महाराजा के पास गए, कहा पंजाब के, उस वक्त का पंजाब लाहौर था, बहुत बड़ा, ये दिल्ली विल्ली कुछ नहीं था तब। ये हमारा लुधियाना जलंधर वाले ये भी गांव वाले थे। और लाहौर शिक्षा तालीम का मरकज था। लाहौर हेल्थ अस्पतालों का मरकज था। और लाहौर जिले में मुसलमान, हिंदू, सिख ये 3 बराबर के थे और सबसे ज्यादा अमीर थे। तो यहां जम्मू और कश्मीर के पंडितों और यहां के हमारे हिंदू भाइयों ने महाराजा का कहा, तब तो एक ही देश था ना,